हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में अध्ययन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो टेंस आज हम करा रहे हैं, इस टेंस से संबंधित जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपका बोर्ड एग्जाम, चाहे आप हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हो या फिर आप इंटर की परीक्षा दे रहे हो, तो उसमें भी ये महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको इस स्टैंड से जुड़ी हर एक जानकारी पूर्ण रूप से मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम ये इंग्लिश में भी समझाएंगे और साथ साथ हिंदी में भी है। तो आइए, वर्तमान पूर्ण सतत काल या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन और एक्टिविटी दैट स्टार्टेड in the past and it still continues. It also gives a sense of the time of continuation of work or activity. ये इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है। हिंदी में क्या कहेंगे, किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन कहेंगे। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य या गतिविधि को दर्शाने के लिए किया जाता है जो बीते समय में शुरू हुए थे और अभी भी जारी हैं। बीते समय में कार्य या कोई भी गतिविधि शुरू हुई थी और अभी भी जारी है। इस टेंस में जो है कोई भी कार्य या गतिविधि के जारी रहने का समय भी दिया होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, वह रोता रहा है, वह खेलता रहा है। तो ये इस टाइप से जो वाक्य होते हैं वे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होते हैं। अब इसकी हिंदी में पहचान क्या होगी, आइए जान लेते हैं। हिंदी में पहचान है इसकी, इस टेंस के जितने भी हिंदी वाक्य होते हैं उनकी मुख्य क्रिया के अंत में या उनकी मुख्य क्रिया के साथ, ठीक है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, से और रहा है, से रही है, से रहे हो, से रही हूँ, से रहा हूँ, से हूँ आदि शब्द समूह आते हैं। अब हमने कहा है ता रहा है, जैसे एग्जाम्पल ये एक होता है, जैसे शिवानी पढ़ती रही है, वह खेलता रहा है, तुम देखते रहे हो। इस टाइप से कहा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो गया। अगर कहा जाए वह 2 घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे से समय दर्शाया, फिर खेल रहा है, इसलिए हमने कहा है मुख्य क्रिया के साथ से रहा है। फिर कहा है वह 2 घंटे से पढ़ रही है, 2 घंटे से या सोमवार से या मंगलवार से पढ़ रही हैं। पढ़ने का काम लगातार है, बिना रुके हुए, बीच में कोई रेस्ट नहीं है, बिना रुके हुए जारी है। यार बीते समय में शुरू हुआ था और अभी भी जारी है, बिना रुके हुए। तो इसलिए से रहे हैं, से रही हूँ, से रहा हूँ या से हूँ, ये सब समूह आते हैं इस टेंस के वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में। अब बात करते हैं कि अंग्रेजी अनुवाद का नियम है क्या। अंग्रेजी अनुवाद कैसे करते हैं। If the subject is I, we, you, they and other plural subjects, then using the auxiliary verb have been. With them, write the ing form of the main verb. इसका अर्थ है यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, बहुवचन का कर्ता हो, उनके साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करेंगे और मैन वर्ब की इंग फॉर्म लिखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मैन वर्ब की हमेशा इंग फॉर्म आती है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है, जिसमें आईएनजी लगा हुआ होता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ। हिंदी में पहचान ही हो गई। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या अदर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उनके साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करके मुख्य क्रिया की इंग फॉर्म लिखते हैं। एक पहचान। दूसरी, वाक्य बनाने की पहचान क्या है। इफ द सब्जेक्ट इज ही, सी, इट एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, देन the ing form of the main verb is written using the auxiliary verb has been. यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट और अदर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इनके साथ हम सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करके मैन वर्ब की इंग फॉर्म लिखते हैं। ये अंग्रेजी अनुवाद का नियम होगा। साथ साथ में अगर समय भी दर्शाया हुआ है तो आपको क्या करना है। यदि समय निश्चित है, निश्चित समय दर्शाया हुआ है, निश्चित समय की पहचान भी हम बताएंगे, और अनिश्चित समय
उसकी भी पहचान हम बताएंगे कि निश्चित समय की पहचान कैसे करेंगे और अनिश्चित समय की पहचान कैसे करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप न कीजिए। सिंस का प्रयोग तो होगा जब समय निश्चित हो, और फोर का प्रयोग होगा जब समय अनिश्चित हो। से की अंग्रेजी के लिए, दोनों का प्रयोग होगा से की अंग्रेजी के लिए। सिंस इज यूज्ड फॉर definite period of time and for is used for indefinite period of time। अब यहां जो है हम आपको बता दें कि अब पहचान करते हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये समय निश्चित है या अनिश्चित है। अब इसके ये कई रूल्स है, ये ध्यान रखना है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रूल्स है ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, चाहे आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी क्यों ना करो, लेकिन ये आगे तक आपके काम आएंगे, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को जरूर देखिए। अब यहाँ जो दिया हुआ है इसमें सिंस, अब सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाए, किन से पहले किया जाता है। यदि नाम दिया किसका, डेज, किसी दिन का नाम दिया हुआ हो, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, वह सोमवार से खेल रहा है, मंगलवार से खेल रहा है, बुधवार से खेल रहा है, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। या किसी महीने का नाम हो, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, यानी ये ध्यान रखना आपको, वह जनवरी से खेल रहा है, वह फरवरी से खेल रहा है, खेलना काम जारी है। इसके बाद यदि साल से, 2000 से, वह 2000 से यहाँ रह रहा है, वह 2001 से यहाँ रह रहा है, वह 2022 से यहाँ खेल रहा है, ऐसे दिया हुआ हो। या किसी भी सीजन यानी ऋतु का नाम हो, पतझड़ से, ऑटम पतझड़ से, वसंत से, अगर स्प्रिंग कह दिया जाए, या विंटर कह दिया जाए, या समर कह दिया जाए, तब भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। यदि किसी त्योहार का नाम हो, फेस्टिवल्स हो, कोई भी त्योहार हो, होली से खेल रहा है, दिवाली से खेल रहा है, ईद से पढ़ रहा है, ईद से बना रहा है, तो ऐसे कहा हो, तब भी सिंस का प्रयोग होता है। यदि पार्ट्स ऑफ द डे, दिन का कोई भी भाग हो, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, ठीक है, ये कहा ना, रात्रि से, अगर ये दिन का कोई भी भाग हो तब भी प्रयोग होता है सिंस का। इवेंट्स, कोई भी घटना हो, जैसे उसके जन्म से, उसकी मृत्यु से, उसके आगमन से वह दुखी हो रहा है, उसके जन्म से उसे खुशी हो रही है, तो इस टाइप से कहता है ना, तब भी से के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी दिया हुआ है यहाँ पे, सिंस संडे या मंडे, सिंस जून, सिंस जुलाई, या सिंस 2000 क्या है 2000, सिंस 2022, सिंस विंटर, सिंस स्प्रिंग, सिंस होली, सिंस रक्षाबंधन की, यानी इस टाइप से जो दिए हुए हैं तो उनके साथ में सिंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर समय दिया है जैसे 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, 7 बजे से, 8 बजे से, तो हम क्या कहें, सिंस 3 o'clock, सिंस 8 o'clock, तो सिंस कहेंगे। अगर कहा पिछले दिन से, कल से, पिछले हफ्ते से, पिछले महीने से, तो क्या कहेंगे हम, सिंस लास्ट डे, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट ट्यूसडे, सिंस लास्ट जनवरी, सिंस लास्ट फरवरी, सिंस लास्ट विंटर, सिंस लास्ट स्प्रिंग। अगर इस टाइप से भी दिया हुआ हो तब प्रयोग करेंगे हम सिंस का। अगर हमें करना है फोर का प्रयोग, अब हमें देखना है कि अनिश्चित समय कौन सा होता है, ठीक है। अनिश्चित समय कौन सा होता है, इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, अगर ये दिया हुआ है दिन की गिनती दी है, गिनने में, यानी न्यूमरल एडजेक्टिव दिया हुआ हो, जैसे 2 दिन से उसे बुखार आ रहा है, 3 हफ्तों से वह यहाँ नहीं आ रहा है, 4 साल से या 4 महीने से वह यहाँ रह रहा है, कई दिनों से वे यहाँ ठहर रहे हैं, कई हफ्तों से वे झगड़ रहे हैं, 2 साल से या कई साल से, 2 मिनट से या कई मिनट से, ठीक है। अगर इस टाइप से दिए हुए हों तब उनके लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं, बाय फॉर 2 days, या फॉर 3 days, या फॉर 3 weeks, या फॉर 3 weeks, ठीक है ना, 5 months, अगर ये दिए हुए हों, मैनी डेज, मैनी वीक्स, 2 years, मैनी ईयर्स, 2 minutes, 5 hours, 4 hours, मैनी आवर्स, अ डे, अ वीक, अ ईयर, अ डिकेड का होता है दशक, अ सेंचुरी, अगर ये आ जाए तो इनके साथ में आपको प्रयोग करना है किसका, फोर का। हफ्तों से, जैसे वह हफ्तों से नहीं आ रहा है, वह दिनों कहीं, या वह सालों से नहीं आ रहा है, वह महीनों से नहीं आ रहा है, पता नहीं कितने महीनों से नहीं आ रहा है, तो ऐसे भी हम फोर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, फोर का स्पेशल रूल क्या है, यदि द आ जाए फिर लास्ट, या द या पास्ट आ जाए और साथ में कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव हो,
2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी ऐसा, और फिर बाद में डेज या वीक्स या मंथ्स या ईयर्स आ जाए, तब हम फोर का प्रयोग करेंगे। ये भी आपको नोट रखना है। जब पिछले 2 साल से वह यहाँ रह रहा है, तो पिछले 2 साल से कहा है, तो हम क्या है, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, ये बाद में ऐसे प्रयोग करेंगे। कहीं मत जाइए, घबराइए नहीं, वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद का नियम भी बताएंगे, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इन्हीं के साथ ही तो वाक्य बनेंगे ना, तो इसीलिए वीडियो बेशक लंबी हो जाए, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। तो इसके लिए प्रयोग करेंगे हम फोर का। अब ESR देख लेते हैं। ESR क्या है? ESR इंग्लिश स्ट्रक्चर रूल, वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद का नियम क्या है? यदि वाक्य है पॉजिटिव सेंटेंस, तो अंग्रेजी अनुवाद का नियम क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही हैज बीन या हैव बीन आएगी हेल्पिंग वर्ब, जैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं। फिर इसके बाद में मैन वर्ब की इंग फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, अगर कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का तो फिर कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। उसके बाद में सिंस या फॉर आएगा, और उसके बाद में टाइम आएगा। ये पॉजिटिव सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद का नियम है। अब उदाहरण देख लीजिए इसका। जैसे ये वाक्य का है, वह 2 महीने से इस मकान में रह रही हैं, तो सबसे पहले तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सी सिंगुलर है, इसके साथ क्या आ जाएगा? हैज बीन, फिर रहने की इंग फॉर्म क्या हो जाएगी? लिविंग, फिर कहा इस मकान में, कॉम्प्लीमेंट हो जाए इन दिस हाउस, इस मकान में। फिर क्या 2 महीने से, 2 महीने से कहा है, तो ये अनिश्चित समय है, तो क्या आ जाएगा? फॉर 2 मंथ, फॉर 2 मंथ। ये अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा इस वाक्य का। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा। वे नौकर 5 साल से यहाँ आ रहे हैं। वे नौकर, तो सबसे पहले वे नौकर क्या हो जाएगी? 2 सर्वेंट्स, वे नौकर। प्लूरल है तो हैव बीन आ जाएगा, फिर आने की फॉर्म क्या हो जाएगी? कमिंग, फिर हियर यहाँ, फिर 5 साल से ये आ जाएगा 4 5 ईयर्स। ये हो जाएगा इसका अंग्रेजी अनुवाद। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। अब है नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद का नियम है क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद में हम नोट का प्रयोग करेंगे, फिर हम बीन लिखेंगे, उसके बाद में मैन वर्ब की इंग फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, ऐसे फिर सिंस या फॉर आएगा, और उसके बाद में टाइम आएगा, एडवर्ब टाइम। अब चलो वाक्य देख लेते हैं। जैसे ये कहा है, सुदेश महीनों से मंदिर में नहीं जा रहा है। सुदेश सिंगुलर है तो सुदेश, फिर हैज आएगा, फिर नई की अंग्रेजी नोट आएगी, फिर बीन आएगा, फिर गोइंग टू टेम्पल। ठीक है, आगे है महीनों से, 4 मंथ्स लिखेंगे, 4 मंथ्स। तो ये इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा। नेक्स्ट वाक्य है, यह महिला कई दिनों से खाना नहीं खा रही है। यह महिला, तो इसकी क्या आ जाएगी? दिस वुमेन। फिर हैज, नॉट, बीन, ईटिंग, खाने की इंग फॉर्म ईटिंग, फूड फॉर मैनी डेज, कई महीनों से। तो ये अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार से इस टेंस के जितने भी सेंटेंस होंगे उनका करते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक जो वाक्य है ये 2 प्रकार के हैं। एक तो टैग टाइप इसे यस और नो टाइप भी कहेंगे, जिसका आंसर हाँ या ना में देंगे। इनके शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द क्या दिया हुआ होता है? क्या वह होली से नहीं आ रहा है? क्या वह 2010 से यहाँ रह रहा है? क्या वह कल से यहाँ आ रहा है? तो इस टाइप से उनका आंसर तो हाँ में देंगे या ना में देंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम? स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट आएगा, अगर नोट है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है, फिर बीन आएगा, फिर मैन वर्ब की इंग फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट, सिंस या फॉर, टाइम, और बाद में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, क्या तुम 5 दशकों से गाड़ियाँ बेच रहे हो? तो तुम सब्जेक्ट है, यहाँ से क्या आएगी स्टार्टिंग में? क्या के लिए? हैव, फिर यू, फिर बीन, फिर सेलिंग, बेचने की इंग फॉर्म सेलिंग, क्या? द कार्स, गाड़ियाँ, 5 दशकों से, 4 5 डिकेड्स, 4 5 डिकेड्स। ये इसका अनुवाद हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या हम जनवरी से स्कूल नहीं जा रहे हैं? ये दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग में क्या की अंग्रेजी क्या जाएगी? हैव, फिर हम की अंग्रेजी वी, फिर नोट, फिर बीन, इसके बाद गोइंग टू स्कूल, फिर जनवरी से क्या कहेंगे? सिंस जनवरी। ये इसका अनुवाद हो जाएगा। अब WH टाइप की बात कर लेते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन सा, कौन सी, कौन से, कितना, कितनी, कितने, किसे, किसने, ये दिया हुआ हो,
वाक्य के बीच में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में दिया होगा उसकी अंग्रेजी पहले आएगी, QW। फिर सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नोट है तो तब सब्जेक्ट के बाद में नोट लिखना है, इसलिए ये मैं कोष्ट में कर देता हूँ। अगर नोट आया हुआ है तब लिखना है नोट, अगर नोट नहीं आया तो नोट हटा देना है, ठीक है। फिर बीन आएगा, फिर मैन वर्ब की इंग फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, सिंस या फॉर प्लस टाइम आएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए इनका। तुम इतने आदमियों को 2 बजे से कहाँ ले जा रहे हो। सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वेयर। फिर तुम सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या होगा, हैव। फिर यू, फिर बीन, फिर टेकिंग अवे, ले जाना, क्या होता है, ले जा रहे हो इतने आदमियों को, सो मैनी मैन, इतने आदमियों को। फिर 2 बजे से, अब 2 बजे से कहा तो क्या जाए, सिंस 2 o'clock, और बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, वह 3 घंटे से इतनी किताबें क्यों खरीद रहा है। तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले क्या देगा, भाई। फिर हैज आएगा क्योंकि वह है, फिर इसकी अंग्रेजी ही आ जाएगी। फिर बीन, फिर क्या आ जाएगी, खरीदने की, इन्फॉर्म बाइंग, इतनी किताबें, सो मैनी बुक्स, इतनी किताबें। फिर 3 घंटे से, फॉर 3 आवर्स, और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप से इस टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस टेंस के हम और भी ज़्यादा सेंटेंस लेकर आए और आपको अच्छे से सेंटेंस के माध्यम से समझाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम फिर नई वीडियो लेकर आएंगे और उसमें केवल सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस दिए होंगे, उन सेंटेंस के माध्यम से ही आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी उम्मीद पर हमेशा खरा उतरूंगा, आपकी सक्सेस के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।